शिवराज सरकार में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की कोई योजना नहीं है। 15 मार्च 2020 को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने नोटशीट लिखी थी। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के सवाल पर यह लिखित जवाब दिया गया है। मोहन यादव ने कहा कि शिवराज सरकार में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि 15 मार्च 2020 को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने नोटशीट लिखी थी। तो अतिथि विद्वानों से जुड़े मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में ये लिखित जवाब दिया है। बड़ी खबर है कि आखिरकार अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की क्या योजना है। फिलहाल कोई योजना नहीं है। ये साफ हो गया है। कर्ज माफी के बाद अतिथि विद्वानों के मामले में सरकार का कबूलनामा, इस वक्त की बड़ी खबर। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि 15 मार्च 2020 को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने नोटशीट लिखी थी और शिवराज सरकार में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की कोई योजना नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ है। कर्ज माफी के बाद अतिथि विद्वानों के मामले में सरकार का यह कबूलनामा सामने आया है। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संदीप, इस वक्त अतिथि विद्वानों ने, अगर हम उनके पहले के मामलों को देखें, जिस तरह से इस मुद्दे ने तूल पकड़ा, अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसे किस तरह से देखा जाए, समझा जाए, पहले जो कुछ हुआ उसके मद्देनजर? देखिए, पहले थोड़ा सा हम ये देख ले कि अतिथि विद्वान है क्या। तकरीबन 4,500 से ज्यादा वो गेस्ट लेक्चरर्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जहां रेगुलर प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं होती है। वहां पर इन अतिथि विद्वानों को बुलाया जाता है और पढ़ाया जाता है और उसके लिए उनको पर लेक्चर एक फीस, उनको मानदेय मुहैया कराया जाता है। बहुत कम राशि है, जबकि प्रोफेसर्स की तनख्वाह काफी ज्यादा होती है। खाली पद होने के बावजूद गेस्ट लेक्चर्स के जरिए बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। ये एक समस्या थी और इस मामले को लेकर अतिथि विद्वान जो है, इन सभी लोगों ने बड़ा आंदोलन भी किया था। यह आंदोलन बीजेपी सरकार के 15 महीने के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, कांग्रेस सरकार के दौरान चलता रहा और अभी भी लगातार जारी है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो आज अतिथि विद्वान लगातार धरने पर बैठे रहते। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने भोपाल में घर की तरफ लौटे थे। अब यहाँ पर अहम यह है कि बीजेपी सरकार जब वापस लौटी तब इन अतिथि विद्वानों को बड़ी उम्मीद थी कि जो बीजेपी विपक्ष में रहने के दौरान इनके आंदोलनों के साथ में खड़ी रही थी, वो बीजेपी सरकार आखिर अतिथि विद्वानों को रेगुलर कराने को लेकर क्या कर रही है। इसी मसले पे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने जब बीते विधानसभा सत्र में ये सवाल पूछा और उच्च शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा कि अतिथि विद्वानों को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, क्या उनके नियमितीकरण को लेकर कोई योजना है, तो जवाब मिला नहीं का जवाब। ये उन सभी लोगों को, उन सभी अतिथि विद्वानों की उम्मीदों पर एक करारा कुठाराघात है, जो इस उम्मीद के साथ में थे कि बीजेपी विपक्ष में रहते उनके साथ में थी, सत्ता आने के बाद में शायद अतिथि विद्वानों को रेगुलर करने को लेकर कोई काम कर रही होगी। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है। इसी जीतू पटवारी ने जो सवाल पूछा था उसमें यह भी कहा गया कि क्या कांग्रेस सरकार में या पूर्व मंत्री ने इसके मद्देनजर मार्च के महीने में कोई नोटशीट लिखी थी। तो जवाब में आया कि जी हां, एक नोटशीट लिखी थी और पूर्व मंत्री ने इस नोटशीट में ये लिखा था कि अतिथि विद्वानों को रेगुलर करने को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाए और कैबिनेट में इसको तुरंत लेकर आया जाए ताकि इसको मंजूरी दी जा सके। इस नोटशीट में ये साफ किया गया था कि कांग्रेस सरकार ने रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर अतिथि विद्वानों ये जो आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस सरकार में, लगातार उच्च शिक्षा मंत्री के संपर्क में थे और उनको आखिरी तक ये नहीं लग रहा था कि सरकार। संदीप आपके पास जेपी धनोपिया जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। नमस्कार सर, अब जिस तरह से सरकार ने यह कहा है कि अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की कोई योजना नहीं है फिलहाल, इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन? भाजपा का चाल चेहरा उजागर हो गया। जिन अतिथि विद्वानों को लेकर इतने घड़ियाली वहां से बहाने का काम कर रहे थे और प्रतिष्ठित श्रीमान आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते थे कि इनको कर नहीं किया तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। वो भी सड़क पे आ गए, सरकार को सड़क पर खड़ा कर दिया और आप उनका चेहरा उजागर हो गया कि हमारे पास कोई योजना ही नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कोई सी बात पर भरोसा कोई व्यक्ति कैसे करे जबकि इसकी नीयत और नीति दोनों ही खोट है।
जी धनुपे जी, अगर आपकी बातों को समझते हुए फिर ये कहना क्यों नहीं मुनासिब होगा कि इन अतिथि विद्वानों के साथ न पहले कांग्रेस थी और न बीजेपी है? नहीं, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने अपना काम किया था, हमने बहुत से लोगों को रेगुलर किया था, उनकी पीएससी के रिजल्ट आने वाले थे, उसको लेकर हमने आगे की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार के चूंकि सत्तारूढ़ नहीं रही तो मुश्किल से काम नहीं हो पाया। लेकिन भाजपा पार्टी ने जिस तरह बेईमानी भ्रष्टाचार से जिन मुद्दों को सामने करके सरकार गिराने का प्रयास किया, उसके बाद परिणाम आप देखिएगा कि उनका सामने आ रहा है कि वो अतिथि विद्वानों के पक्ष में कभी सही नहीं, तो दिखावा कर रहे थे, घड़ियाली आंसू आ रहे। नहीं, आंदोलन तो उन्हें करना पड़ा था ना, सड़कों पर उतरना पड़ा था। भाजपा ने विद्वानों को, भाजपा ने उनको वो दिखाया था, एक लॉलीपॉप दिया था कि हमारी सरकार आई है, हम आपको रेगुलर करेंगे, नियमित करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में जो लोग। धनुपे जी, मेरा यही आपसे सवाल है कि क्या इन अतिथि विद्वानों के हाथ में सिर्फ लॉलीपॉप थमाया जाता है? क्या सिर्फ सियासी लॉलीपॉप दिखाया जाता है? मिलता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नीति बिल्कुल साफ रही है। हमने जो सीधे साधन रहे हैं उसको देखते हुए नीति है उनको लागू करते हुए हमने किया है। जो आना चाहिए, जिनकी परीक्षा में एक सफलता के लिए नियमित स्कोर की आवश्यकता थी, वो स्कोर आने वाले सारे जो विद्वान शिक्षक है उनको अतिथियों को हमने नियमित करने का प्रयास किया था और आगे। ठीक है धनुपे जी, मेरे सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, धनुपे जी से आपका सवाल। जो रिएक्शन वो दे रहे हैं कि हम साथ खड़े थे जेपी धनुपे साहब, ये जो हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि 15 मार्च वो वक्त है जब आपकी सरकार के गिरने का आभास हो चुका था। इस वक्त ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस सरकार से बहुत ज्यादा विधायक, तकरीबन 18-19 विधायक उनके साथ में नहीं है और अब वो ये कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे। ये वो वक्त था। इसी दौरान जब ये लगने लगा था कि कांग्रेस सरकार अब जा सकती है, गिर सकती है, इस दौरान बहुत सारी नियुक्तियां हुई, बहुत सारे फैसले हुए। उन्हीं फैसलों में से एक ये नोटशीट भी कही जा सकती है कि जिसमें आखिरी में केवल ये कहने भर के लिए या जिस लॉलीपॉप का जिक्र दिव्यांश कर रहे हैं कि वो लॉलीपॉप बीजेपी ने थमाया था, तो कांग्रेस ने भी कहीं 15 मार्च को सरकार जाने के 5 दिन पहले कहीं लॉलीपॉप तो नहीं था कि अतिथि विद्वानों को नियमित करने को लेकर नोटशीट लिख दी, लेकिन वो अभी भी बकाया है। 15 महीनों के दौरान आप केवल आश्वासन देते रहे और आखिरी के 6 महीने में जब आंदोलन चलता रहा तब आंदोलन के दौरान आपने कोई प्रक्रिया नहीं की थी। जब सरकार जाने लगी तब आपने आखिर में नोटशीट निकालकर ये केवल झुंझुना थमा दिया, एक लॉलीपॉप थमा दिया उन अतिथि विद्वानों को। तो क्या ही जो आप बीजेपी के बारे में कह रहे हैं यही बात तो आप कांग्रेस पर भी लागू होती है? नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं। देखिए, वास्तविकता ये है कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो उसके लिए मिनिमम स्कूल की आवश्यकता होती है, परसेंटेज की आवश्यकता होती है, जिन लोगों ने वो पात्रता प्राप्त कर ली वो सब रेगुलर करते। बाकी लोगों के लिए योजना बनाई गई थी, उनके लिए नोटरी भी जारी की गई थी, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने नियमित रूप से आगे बढ़ाने का काम कर दी। हम एक दिन में सबको नियमित करने की बात कभी नहीं कर रहे थे। एक दिन में नियमित करने की न घोषणा थी न हमारे पास योजना थी। इसलिए आप साफ मान के चलिए, कांग्रेस पार्टी वही करती है और वही कहती है जो संभव होता है, जिसमें दिखावा ना हो, झूठ ना हो, फर्क ना हो। लेकिन भाजपा पार्टी ने तो जहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति आके बोल रहे थे इनको नियमित करिए वरना सड़क पे आऊंगा, सरकार उजराने का काम किया, भाजपा घड़ियाली बात। वो घड़ियाली बात वो है। कांग्रेस पार्टी ने नोटशीट जारी की है तो हमने तो योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है ना। नोटशीट की जो तारीख है वो भी तो गौर कर लीजिए। तारीख की जिक्र कर रहे हैं जो संदीप, 15 मार्च 2020। निश्चित रूप से तारीख 15 की तारीख को सवाल इस बात को थोड़ी किसी को मानो कि सरकार गिर रही है तब नहीं हो पाएगा। सरकार तो गिरने की स्थिति बाद में निर्मित हुई है ना 20 तारीख को। संदीप यही मुद्दा उठा रहे हैं कि आवाज था उस टाइम, आवाज था। नहीं, आवाज नहीं होता है, आवाज किसी चीज का नहीं होता, आवाज किसी नहीं होता, ये आवाज वाली बात नहीं है। लेकिन बात तो ये 15 तारीख को ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि सरकार गिर जाएगी। 20 तारीख को जाकर सरकार का इस्तीफा दिया है आदरणीय कमलनाथ जी ने, क्योंकि लोगों ने धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी और लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा षड्यंत्र रचा। ठीक है धनुपे जी, आप मेरे साथ बने रहेगा। संदीप, अब पॉलिटिक्स होगी इस पर, यह तय नजर आ रहा है कि बयानबाजी होगी, लेकिन अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का मुद्दा अब लगता है सिर्फ फाइलों में उलझ कर रह जाएगा और बयानबाजी में उलझ कर रह जाएगा बस। बिल्कुल सारे कोई नेता ऐसा नहीं है, चाहे हम देख लें कमलनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जीतू पटवारी हो, ये सारे के सारे लीडर्स अतिथि विद्वानों के पास में पहुंचे, इनके धरनों में पहुंचे और ये कहा कि हाँ हम आपको रेगुलर करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आप ये देखिए कि पहले ये रेगुलर तब होंगे जब ये सिस्टम में आएंगे। सिस्टम में आने के लिए इनको पहले संविदा आधार पर नियुक्ति देनी होगी, लेकिन पहले उनको संविदा आधार पर नियुक्ति ही नहीं मिल पाई है। तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं अभी जो 4500 में शामिल हैं, वो लोग अभी अतिथि विद्वान के रेगुलर सिस्टम में नहीं। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं क्योंकि अतिथि विद्वानों की नजर है इस चर्चा पर कि सरकार की मंशा क्या है।
रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, अतिथि विद्वान इस चर्चा को बहुत गौर से सुन रहे होंगे कि आखिरकार सरकार की मंशा हमारे लिए क्या है, क्योंकि अभी साफ हो गया है कि फिलहाल कोई योजना नहीं है नियमितीकरण की सरकार की। रिएक्शन आपका? देखिए, अभी जो उच्च शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में जवाब दिया है, वो उस समय तक की जो सरकार की स्थिति थी उसको उन्होंने अवगत कराया है। भारतीय जनता पार्टी का जो मत, जो पक्ष अतिथि विद्वानों के बारे में रहा है, वो जब का तब है। स्वाभाविक है, सरकार में आने के बाद में कोरोना काल में रहे और उसके बाद में कई प्रकार की नीतिगत क्या योजना है, आगे क्या योजना है? आप जरा मुझे बहुत आसान शब्दों में समझाइए, क्या योजना है? मैं अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, बोलचाल की भाषा में। हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे थोड़ा सा अनुमति देंगे तो मैं एक दो वाक्य बोल लूंगा, अगर आपकी अनुमति होगी तो। ठीक है, बोलिए बोलिए। तो मैंने कहा आपसे कि अभी कोरोना काल के बाद में नीतिगत निर्णय कई सारे विषयों में लिए जाने हैं, जो आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेंगे, अतिथि विद्वानों को भी दिखाई पड़ेंगे।